हैं। जब सी सेक्शन होता है तो कमर में एक इंजेक्शन लगाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, या कोई भी बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है तो वो इंजेक्शन वहाँ लगता है। आफ्टर सर्जरी कुछ टाइम बाद वहाँ पेन होने लगता है, जो कहते हैं कि लाइफ टाइम वो पेन लड़कियों को या जिसकी भी सर्जरी हो रही है उससे रहता है। तो क्या ये कंपलसरी होता है पेन, इसको ये ठीक नहीं होता? मतलब आई वुड से इट्स ओवर हाइप्ड थिंग, ठीक है। मतलब जितने भी सी सेक्शंस होते हैं डेफिनेटली वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, नो डाउट, बट हर फीमेल को ऐसा कोई दर्द नहीं होता। बहुत कम फीमेल्स हैं जिनके अंदर पेन होता है बिकॉज ऑफ दैट, ये मतलब जो स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि उसका कोई इलाज नहीं है। एक प्रॉपर वक्त पे आप कुछ एक मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन नहीं, कुछ एक प्रिकॉशंस ले लेंगे या कुछ एक चीज़ें कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाता है, और वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। और रीढ़ की हड्डी में मतलब कभी कभी क्या होता है कि बाकी किसी और वजह से हमारा कमर का पेन है, और एक सपोज एक लेडी है मेरे पास आई कि 40 इयर्स में, सर आई हैड अ सी सेक्शन 10 इयर्स बैक एंड नाउ आई एम फेसिंग पेन, ठीक है, और मेरा सी सेक्शन हुआ था उसकी वजह से मुझे होता है। सो आप कभी कभी कुछ चीज़ को किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं, सो वो कॉज कुछ और होता है और आप एसोसिएट कर देते हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री के साथ। सो इट्स वेरी अनयूजुअल कि आफ्टर 10 years यू आर हैविंग पेन बिकॉज ऑफ दैट स्पाइनल एनेस्थीसिया दैट हैड बीन गिवन यू 10 years बैक। सो इट्स वेरी अनलाइकली। हाँ, समटाइम्स it can be there, but there are precautions, there are certain measures for it, you can take it, and it's not it's not a severe condition that it cannot be treated like that. सर, क्या हम नॉर्मली कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं जो मार्केट में मिल जाती हैं? नॉर्मली मिल जाती हैं कि आप डेली एक टैबलेट ले सकते हो, उसके अलावा ऐसी टैबलेट आती है जो आपको वीकली वंस लेनी है? वीकली जो बेसिकली टैबलेट की आप बात कर रहे हैं वो विटामिन डी की टैबलेट्स होती हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में आती हैं। सो देखिए, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली आफ्टर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एज फीमेल्स शुड टेक इट, even the males should take it after because of their degenerative changes in their bones, because of the weakening of the bones. But जब भी आप कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, उन्हें ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह ना लें। ओवर द काउंटर मतलब आप केमिस्ट के पास जाकर आप उनसे बोलें कि कैल्शियम दे दो या विटामिन डी दे दो, आप ऐसे ना लें, क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आपका केमिस्ट आपका डॉक्टर नहीं है, उसको नहीं पता कि किस डोज में विटामिन डी टॉक्सिक हो सकती है और कैल्शियम आपको किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट ऑलवेज, अगर आपको कुछ ऐसा होता है कि आपको पेन, बोन पेन रहते हैं या कुछ एक होता है, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड मे बी इवन फॉर वन विजिट, ठीक है। इवन इन दिल्ली इट कांट, दैट विजिट वुड नॉट कॉस्ट मोर देन अ मूवी इन अ PVR, आई थिंक, है ना। सो आई थिंक बेटर टू इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, बिकॉज आई वुड से, क्योंकि आप केमिस्ट के पास जाते हैं, आपने बोला कैल्शियम दे दो मुझे, उसने कुछ भी उठाकर दे दिया। कैल्शियम के सॉल्ट्स हमारे मार्केट में बहुत आते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता कितने आते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, और इतनी ब्रांड नेम्स आती हैं जिनका मुझे भी नहीं पता। सो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, सो बेटर टू गो फॉर सम ओनली फ्यू ब्रांड्स।